मेरे बाबू के चारों बरिया चालू है जगमग हो रही। मेरे बाबू के चारों बरिया चालू है जगमग हो रही। पहली ओ बरिया ना तो जन्म लिया था, दूजी में वो मुस्करा लिया। तीजी ओ बरिया ना तो लगन लिखा था, चौथी में प्यार करा। वो पंजाबी लड़का था, मैं जाट हूँ, तो पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया, मुझे घर पे कैद कर लिया उन्होंने। फिर मेरा कहीं पे रिश्ता कर दिया। मुझे ये लगता था कि मेरे पापा नहीं करेंगे मेरा रिश्ता, मेरी मर्जी के बिना नहीं करेंगे। मतलब एक भावनात्मक संबंध ऐसा था पापा के साथ कि ये लगता था कि वो नहीं करेंगे। दास ने भेज दिया, जेल भेज दिया मुझे, और मोनिका को उसके घर वालों के हवाले कर दिया। एक्चुअल में मैंने मोनिका को एक फ़ोन दिया हुआ था कि कभी कोई मुश्किल वक्त पड़ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे मुझे कॉल कर देना। तो उसके बाद फिर जब वो यहाँ से गई तो मुझे फ़ोन वो वापस दे के उसके घर वालों ने वापस करवा दिया था। तो और अपना जो मेरा नंबर था जिससे हम दोनों बात करते थे आपस में, वो दोनों फ़ोन्स मैंने रखे हुए हैं इसीलिए क्योंकि उसे सिर्फ मेरा नंबर याद था, ये दोनों नंबर्स याद थे और भूल नहीं सकती थी इन्हें कहीं भी। It's been a sordid affair that how people have been killed and how difficult it is to actually for individuals to make a choice. It's the most important decision of your life, and that has been, the way it has been dealt by cops and everything. So it's the entire issue of community I really wanted to look into. That what is it that actually throws people into people end up killing their own children. I mean, it's just simply irrational. It doesn't get into your head. So that was the entire thing. That instead of actually just condemning violence by standing out, you actually go deep inside and see what the problem is all about. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब एकदम से मतलब ये दिन ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे और इतना कुछ हो जाएगा एकदम से।
ये सारी मनोज की हैं। बिल्कुल कम बोलने वाला था, मतलब ज़्यादा नहीं बोलता था। ये मेरी स्कूल जब मैं 12वीं में पढ़ती थी उस टाइम की। बड़ा भाई था, कभी डांट वांट नहीं पड़ती थी कुछ ऐसी बात? मनोज से हाँ। नहीं, कभी मतलब ही नहीं था। डांट तो क्या बचा, कभी नहीं डांटा। ये मुलाकात कैसे हुई दोनों की? पता नहीं, वो वहाँ पे वो जो टीवी जो मैकेनिक होते हैं ना, उनका काम मैं सीखता था और वहीं स्कूल के पास सामने थी उनकी दुकान, तो वो स्कूल में आती जाती थी, तो बस इसी करके हुई होगी उनकी जान पहचान मुझे लगता है। बस में बैठे थे मनोज बबली, तो उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी बस के आगे रोक दी। बस में थे तार कर उनका ज़बरदस्ती से इसमें अपहरण कर गाड़ी में डाल के ले गए। फिर ये मार कर नर ये नार में गिर दिए। अभी हमने तो उनकी लाश भी नसीब हुई। कपड़े जेवर इन तय शिनाख्त कर काम न पता चले। जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है ये और किसी बहन या और बेटी के साथ ना हो। आखिरी बार तो पिपली बस स्टैंड से बात हुई थी। बोला कि सीमा हम जा तो रहे हैं, वो कुछ कहेंगे तो नहीं, मतलब डर लग रहा था उसको अंदर ही अंदर। मैंने कहा नहीं पागल, ऐसा थोड़ा ही होता है। मैं कहा पुलिस वाले होंगे तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो पता नहीं मुझे हमें क्या पता था कि पुलिस वाले ही मतलब सारा कुछ मर्डर में उनका साथ देंगे। और सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस बात का समर्थन किया था। सरकार में और हमारी पार्टी में उचित स्तर के ऊपर जो है इन बातों को उठाने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं इसमें आपके साथ हूँ। बहुत बड़ी चुनौती, मतलब देश के अंदर हरियाणा को पर कैपिटा इनकम
प्रतिक्रिया की आय के हिसाब से देखें तो विकास के हिसाब से पहले 2-3 राज्यों में हरियाणा आता है, लेकिन सामाजिक विकास के जो संकेतक हैं उनमें जो लिंग अनुपात जो है, लिंग अनुपात उसका सबसे बड़ा मतलब इंडिकेटर माना जाता है। तो वो अगर इंडिकेटर देखें तो हमारा जो है वो सबसे नीचे। हमें पता था कि हमारे संघर्ष के हिसाब से ये सबसे एक्सट्रीम केस था। गांव के थे दोनों और एक ही गोत्र के थे और घर में एक ही बड़ा लड़का था, वो चला गया, पति उनके चंद्रपति जी के थे नहीं, परंतु ये तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो आगे आने के लिए तैयार थी। तो हमें ये लगा कि ये हमारा जो 20-25 साल का जो संघर्ष चल रहा है ऑनर क्राइम और ऑनर किलिंग के खिलाफ, उसमें ये दोनों महिलाएं जो हैं ये एक ऐसी भूमिका अदा कर सकती हैं कि जिसमें आने वाले लड़के लड़कियों के लिए भी एक न्याय का रास्ता जो है वो खुलेगा। शादी करोगे? शादी भैया बड़ी देर हो गई आज। हाँ सुन रहे तू? तेरी उम्र के बच्चे होते हैं। ये ऐतिहासिक चौपाल है, जब से गांव बसा है तब से एक झाड़ है, इसके ऊपर एक दरख्त है। पंचायत वगैरह कभी होती है तो यही पर होती है। ये जो झाड़ है ये हमारा गांव बसा तब से, ये झाड़ का पेड़ है, अब सूखा हुआ है, हरा हो जाएगा ये। तो हटाते नहीं है इसको चौपाल से? ना हटाते नहीं। मेरी एक लड़के से दोस्ती थी, वो लड़का मेरे से मैरिज करना चाहता था। उस टाइम पे मैं खुद मतलब ये सोचती थी कि मुझे स्वतंत्र ज़िंदगी जीनी है, मतलब मुझे पत्रकारिता के फील्ड में एज ए रिपोर्टर काम करना है, मुझे मतलब किसी के ऊपर मेरे ऊपर किसी की बाउंडेशन ना हो, इस तरीके का जीवन जीना है, इस तरीके के विचार थे। मुझे ये लगा कि बिल्कुल ही ऐसे लड़के के साथ शादी करने से अच्छा है जिससे थोड़ी बहुत जान पहचान है उससे कर ली जाए, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी। ये संगठन का परिचय है पूरा, इसमें मतलब संगठन क्या काम करता है, किस लिए काम कर रहे हैं, हम क्यों गली गली घूम रहे हैं, क्या मकसद है, इसका पूरा मकसद लिखा हुआ है इसमें। ये पूजा की भी तुम्हारी भी भाभी हैं। लोग हमें पागल समझ रहे हैं, बताओ, बिल्कुल ही हम हमारे को बेवकूफ पढ़ा रखा है महिलाओं को। हाँ पहले 2-3 महीने में बिल्कुल घर में कैद होगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं सुबह सुबह अड़ गई पापा के साथ है कि मैं तो आज जाऊंगी, इंटरव्यू दे के आऊँगी अपना। भास्कर में मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था, पापा बोले नहीं जाने दूँ।
तो मेरे पापा ने ऐसे मतलब लड़ाई होगी हमारी, मेरे पापा ने मेरे बाल पकड़ के ऐसे पटक दिया मुझे। मेरी माँ छुटवाने आई तो मेरी माँ को भी पटक दिया। मतलब थोड़ी ताकत तो है ही मेरे से ज़्यादा उनकी, फिर भी मैंने भी है ना लात मारी उनको। मतलब खूब वो जो जंगली आदमियों वाली जो लड़ाई होती है वैसी सी लड़ाई हुई हमारी। मतलब वो उस टाइम पे मैं इतनी मेंटली टॉर्चर हो रही थी कि वो कभी हाथ मरोड़ देते, कभी ऐसे मार देते। जो बच्ची मतलब अपने माँ बाप की आकांक्षाओं को ठुकरा कर जाती है, उससे दर्द तो होता ही है ना? दर्द तो होता ही है ना कि भाई मैंने इतना कुछ किया है और हम इतना कुछ कर रहे थे, ये हम लड़की को देते हैं, कितना दान देते हैं घर में, उसको घर बसाने की उसको ज़रूरत नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, सब कुछ देते हैं। जो है ये बैठे ना, ये सब लड़के बहू का आया हुआ है ना। यानी कि हर चीज़, जितना भी बर्तन है, कपड़े हैं, लत्ते हैं और कुछ भी जो चाहिए सब कुछ देते हैं, खुशी देते हैं। तो कितने भी मतलब है बुद्धिजीवी, कितने भी बच्चे हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण तो होगा और आकर्षण अनैतिक होगा। तो उस चीज़ का जो है हम ये सही नहीं मानते हैं कि भी को एजुकेशन सिस्टम जो है, जो ये हमारे देश में चला है, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हमारे लिए हो रहा है। और यहाँ पीने का प्रचलन है हमारे यहाँ। अधिकतर तो माँ बाप तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, माता पिता तो एक संरक्षण देते हैं, जान देते हैं, कुर्बानी देते हैं अपनी, फिर वो बगावत पर क्यों आते हैं? कारण एजुकेशन और टीवी। तीसरी बात है मोबाइल। लड़की बिस्तर में पड़ी पड़ी टेलीफोन अपने उससे बात कर रही है ना, माँ बाप को पता नहीं है क्या हो रहा है। क्यों? क्या उसको अपनी पवित्रता का ख्याल नहीं है? क्या किसी की जो कल बीवी बनेगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा इस तरह से? और फिर कितनों के साथ मित्रता करेगा? इसकी बहन को भागे हुए तो 2 हफ्ते हो गए। मैं कितनों के साथ गलती होगी? क्या बोल रहे यार तू? धक्का कैसे दे रहे बे? अपनी बहन भागी होती ना, काट देते। जी पर बड़ा अफसोस हुआ, बबली बेटियां भाग गई ना, पूरे गांव में छू-छू हो रही है, संभाल के रखना ना उसे। Actually, what happened जब प्ले बनाना स्टार्ट किया, I was very sure that this is wrong. What is being done is wrong. So I went ahead with the play and all. इज्जत ना जाए तेरी सर भरे घटा। एक एलिमेंट होता है कि तुम जाट और तुम ये प्ले बना रही हो, उसके चलते आई मेट सर्टन पीपल हु टेल मी तुम अपनी जड़ें काट रही हो, कुछ नहीं कर रही हो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, तुम यहाँ पे आके भूल रही हो तुम आई कहाँ से हो। एंड सर्टन सच स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स आई वुड हिट मी हियर। जी खत्म करने की क्या बात है जी? उसको घर ले आएंगे, जितना पीटना हो पीट लेना, खाना नहीं देंगे जी, मैं समझा दूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। कैसी बात कर रही है तू? जिंदगी भर घर पे बिठा के रखेगी उसे तू? कोई शादी नहीं करने वाला उससे। ये जो रिश्तेदार है ना, जीना हराम कर देंगे हमारा। My name is Meghna. I am from Shiv Ganga, a small town in Tamil Nadu. I was in love with Shiv Kumar, but according to my parents, he was a distant relative of mine. We ran away together, but we were caught and he was slaughtered in front of my eyes by my appa and anna. पूरे गांव के सामने 2 दलित महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि गांव वालों को शक था कि उनके अवैध संबंध 2 ऊंची जात के मर्दों के साथ है। मैं अकेला था जिसने एफआईआर दर्ज कराई और आज मैं जेल में हूँ। मैं सोनिया 3 महीने गर्भवती थी जब किसी गोत्र विवाद के चलते मुझे मेरे पति से तलाक लेने के लिए मजबूर किया जा रहा। मेरे पति घुटने टेकने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं, मेरी सास और ननद इस पगड़ी के खिलाफ लड़ते रहे और आज झज्जर जिले के अरसंडा गांव में
हम चैन से जी रहे हैं। Somewhere, I am criticizing where I'm coming from. And when that thought strikes me, I do not feel nice. And I would think about, is there a way I should stop doing this play? मोनिका और मैं पहले जो मिले थे वो इंटरनेट पर मिले थे, चैट रूम में मिले थे। मैंने उससे सारी बातें झूठ बोली। मैंने कहा कि मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ और मुझे उसने कहा कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर वालों के पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बस मैं उस पैसे को खर्च करता हूँ पूरा दिन। तो उसने कहा कि तुम जैसे लड़कों से तो मैं बात करना पसंद नहीं करती और जैसे तुम जैसे लड़कों की जैसी थिंकिंग होती है तो मैं वैसी नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मुझसे बात करना बंद कर दो। मैं बहुत ही शॉर्ट हूँ, बहुत मोटी सी और काले रंग की हूँ और चश्मा स्पेक्स पहनती हूँ और मेरे बहुत लंबे लंबे बाल हैं, तो इसलिए मुझसे बात मत करो और जाओ किसी अच्छी लड़की को ढूँढ लो। नाइन्थ में ही मोनिका के फादर एक्सपायर हुए तो उसकी बड़ी बहन की ज़बरदस्ती शादी कर दी गई, फिर उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। कहने लगे अब इसे घर से बाहर मत भेजो, बाप सर पे नहीं है। वो यही कहती थी कि हमारे यहाँ पे लड़के चाहे तो डेली के 1000 रुपये उड़ा सकते हैं, अपनी अय्याशियाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लड़की अगर पढ़ना चाहे आगे और अपने मनपसंद कॉलेज में या किसी में और आगे कुछ करके बढ़ना चाहे, आगे करके कुछ दिखाना चाहे, तो उसके लिए इनके पास पैसे नहीं होते। यही कहती थी कि मैं एक लड़की को गोद लेना चाहती हूँ और फिर मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़की को कैसे पाला जाता है। बड़ी मुश्किल से वो किया, फिर उसके पढ़ाई आगे बीएससी के बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया। फिर उसने ज़िद भी करी कि मैं मास कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके भाई ने कहा कि नहीं तू नहीं करेगी और मास कम्युनिकेशन करना चाहती है तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ मास कॉम का जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां। तो उसने कहा कि भैया ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट होगा मास कॉम का, तो कह रहा फिर रहने दे मत कर। और कह रहा कि प्लस ये भी शर्त है कि उसी इंस्टीट्यूट के अंदर गर्ल्स हॉस्टल भी हो, बाहर नहीं जाएगी। तो उसने फिर एक दिन गुस्से में फिर यही कह दिया कि भैया एक बात बताओ कि क्या तुम मेरी शादी भी एक लड़की से ही करोगे क्या।
Has it been easy for me as a city girl and all? I would say yes. In terms of this, that I knew what protest is all about. I had this theoretical kind of framework, so I knew that I was not doing something wrong. I have also been brought up in an atmosphere where I have been not allowed to do certain things. In fact, most of the things. Where you are told that, you should not have a viewpoint of yours. Why do you need it? I'm doing my MPhil in political science from Delhi University, and I'm working on different optional papers. One is on media and society, where I'm trying to look at the issue of honor killings and role of Khaps in Haryana. Before you decide you're going to defend or criticize, the first thing is that you do your research. I interviewed people from IDWA, a whole lot of leftist resistance which is happening. Then I interviewed some academicians who have been working or have a standpoint, who have a vantage point to speak for it. And then I interviewed these people from Khaps who are heads and everything, pradhans. And all of them have been close family friends, kind of a thing. Whoever I met through my family, my uncle or somebody. Since you belong to the same community, immediately your folks and your community people will come and tell you that, oh God, these kids are completely alienated, they are completely in a different world. I didn't have much of the experience in rural areas or villages, but I would say that there it's kind of really difficult to resist. And irony is, more resistance is coming from the rural areas rather than urban areas. हमने सुल्तानपुर शादी की है, तो रविंदर से पूछा गया उस टाइम पे, तो इसने भी मना कर दिया तलाक के लिए। तो फिर पंचायत ने आते यहाँ पे पंचायत की दोबारा से डराना में कि बोलो तुम तलाक नहीं दे सकते तो गांव छोड़ो। तो उस समय अगले दिन जैसे जाके घरों में पत्थर मारेंगे, लाठियाँ मारेंगे, इस तरह से औरतों की लड़ाई करवाना चाहते थे। औरतों ने पुलिस वालों के मतलब कान फाड़ दिए थे, लेडीज पुलिस के, ऐसे बुरी तरह से पूरा कान फाड़ दिया। एक के गोली भी लगी थी पुलिस वाले के पैर से निकल गई। सामाजिक मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करता है वो समाज का बहुत बड़ा दोषी होता है। तो जैसे हरियाणा प्रकरण कर रहा है, इसमें अध्ययन गोद का गांव है। दबाव की बात है, न किसी के साथ भाईबंदी की बात है, क्योंकि भाई बंदी होती है चुप है। समाज मामले लेकर लड़ने का सब होगा, समाज में रहने का अधिकार है। तो एक गाँव में पसंद है, हमारे खाप का, हमारे फादर का आपका खेड़ है, गाँव वो गाँव की सामाजिक पंचायत में वहाँ पे सारे 100 पे आदमी बैठे हैं और जो फैसले होते हैं वो सबके सब हजारों साल से ऋषि मुनि राजे महाराजे वो सब भी करते आए हैं और अब भी होने लग रही है। में शादी का विरोध करने वाली खाप पंचायतों ने अपनी मान्यताओं को मनवाने के लिए अब कानून बदलने की मांग की है। महापंचायत के फैसले के मुताबिक मनोज बबली के हत्यारों को सजा से बचाने के लिए खाप महापंचायत पैसे जुटाएगी और उनकी मदद करेगी। महापंचायत ने पहली बार केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस देकर कहा है कि वो 1 महीने के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करें। एक गांव और एक गोत्र में शादी करने के खिलाफ पंचायत अब भी है। बात सुनने वाली ने तो समाज का नाश कर दिया। अच्छा बात तो ये नहीं बोलोगे आप कर रहे हैं। परंपरा किसके लिए बनाई गई है? आदमियों के लिए बनाई गई है ना। जब
समाज में रहने वाले लोगों को, आज के युवा वर्ग को उनसे दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए क्या वो परंपराएं चेंज नहीं हो सकती? बहिष्कार में 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा जो आदमी उसके साथ बात करेगा या उसके संपर्क में आएगा या उसको कोई लेन देन करेगा या कोई उसको सामान देगा लेगा। दूध लेने गई मेरी माँ, तो उसने दूध देने से मना कर दिया। हमने एक जो भैंसों के लिए चारा है उसका कूप ले रखा था चारे का, तो उन्होंने मतलब पैसे दे रखे थे हमने, वो मतलब घर डालना था, वो रह रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बेचेंगे। बेच दिया था वो हमें, हमने पैसे भी दे दिए थे उनके, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बेचेंगे, ये पैसे ले लो अपने वापस। मनोज बबली की जो अस्थियां थी, यह जगमती मैडम से मंगवाई थी रोहतक से, उसके लिए अस्थि कलश की ज़रूरत होती है, तो वो मेरी माँ कुम्हार के पास गई लेने के लिए, तो कुम्हार ने मना कर दिया। मैं और मेरी माँ अगले दिन सुबह वाली बस में 5:30 बजे उठ के, जो पास का गांव है, मेरी सहेली है वहाँ की, तो पहले उनके घर गया हूँ। उस गांव के जो कुम्हार हैं वहाँ से लेके अस्थि कलश घर लेके आए, फिर उनका विसर्जन किया। गांव में मतलब कोई भी मौत हो जाए, बड़ा बूढ़ा बच्चा कोई भी, तो गांव वाले सब बैठने आते हैं। तो बैठना तो दूर की बात है, मतलब अस्थि कलश देने से मना कर दिया, तो ऐसा तो मतलब मनोज ने कोई बुरा नहीं किया था किसी का। दूसरों के घरों के कांडों को इस तरह उछालकर कि कभी महिला आयोग आए, कभी इतना बेइज्जत करके ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये उस शहीद भगत सिंह की बात करते हैं जो जाट परिवार में पैदा हुए थे। हत्याएं करना ये कहाँ तक उचित है? नहीं, हत्याएं करना तो देखिए गलत है, पर मान सकते हैं, पर ये है कि अगर ये चीज़ जो हुई है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप ये सोचिए इसकी जगह 10 से 100 भी हो सकते थे, 100 से 200 भी होते, रिलेशन और बढ़ते ही जाते हैं, जो चीज़ समाज में हमारे लिए बहुत गलत होता है। तो हम एक जाट समाज के अंदर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी बहन भाई का रिलेशन पति पत्नी में तब्दील हो। जब ट्रायल शुरू हो गया केस का, तो ऐसे ही बात करते रहे कि देखो वो तो वापस आने वाले हैं नहीं, और ये वो गंगाराज न्यू कह रहा है कि भाई इतने पैसे दे देंगे, इतने करोड़ दे देंगे, जितने भी मांगे तुम मुंह खोलो का भाई, मुंह खोल कर जितने भी मांग लो उतने ही दे देंगे, और तुम है ना उन्होंने निकलवा दो। मतलब ऐसी ऐसी बातें कही। मुझे तो जो जेल के अंदर पड़े हैं ना, उनसे भी बड़े दुश्मन ये दिखाई देने लग गए। हम क्यों समझौता करें बताओ? पहले पूछा था, बच्चों को मारने से पहले हमारे घर आया था कोई?
अब जैसे आ रहे हैं ना समझौता करवाने के लिए, तो जब उनको लेके आए थे कम से कम हमें बुला ही लिया होता, जो फैसला होता मतलब तब तो मतलब ये सोचा कि बस इनको मार दें, किसी को पता नहीं चलेगा। केवल हत्याएं नहीं की जाती, बहुत कई बार तो निर्ममता के साथ मतलब उनको इस तरह से मारा जाता है। और यूपी के 1-2 गांव का तो आपने उदाहरण देखा हो, तो मार के पेड़ के ऊपर लटका दिया था कि कई कई दिन तक, ताकि लोग देखें और उससे सबक लें। एक जुलाई को मेरे पास फ़ोन आया कि किसी भी हाल में तुम दोपहर को आ जाना। मोनिका अपने घर से निकल गई, मैं उसे वापस दिल्ली में ले आया। आर्य समाज में 6 जुलाई 2009 को हम दोनों की शादी हो गई। शादी के ठीक 6 दिन बाद यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, मोनिका के घर वाले सारे मेरे घर पे आ गए। मैं चले गए इनसे बाहर तक, ये एकदम से घर में चले गए और मेरे को ढूंढने लगे, कहने लगे उसके खिलाफ़ FIR लिखवाई है। फिर अपने घर का मैंने देखा सिचुएशन, तो सारे रिवॉल्वर वगैरह लगा के आए वो सब, और मोनिका को खींच रहे थे ऊपर से। फिर मैंने सरेंडर करा, फिर सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाई इन्हें शादी की, मगर इन्होंने फाड़ दी। वो कह रहे हम मानते नहीं हैं ऐसी शादियों को। जैसे लड़कियों का मर्डर करते हैं ना, बिल्कुल वो सिचुएशन थी। एक कमरे में टीवी चल रहा है, मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों बहनें हैं, वो एक कमरे में हैं। मेरे ताऊ के 2 लड़के और मेरे पापा, मम्मा, मतलब 4-5 लोग ये एक कमरे में हैं। बिल्कुल ये हो गया कि अब तो मतलब निकलना ही है घर से। फिर मैंने जब जनवादी महिला समिति की सुविधा से बात की, वो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थी पानीपत में, तो उन्होंने कहा यहाँ समालखा में आ जाओ आप। तो मैंने एक डर था कि भाई पता नहीं कैसे किस तरीके के उसमें रहूँगी मैं, महिला समिति कौन है, कैसे लोग हैं। फिर सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मतलब जागती रही मैं, रोती रही। तो सुबह मेरे पापा आए मेरे पास। उस दिन पहली बार मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा था। इमोशनल मैं भी हो रही थी, लेकिन दिल कड़ा करके मैं घर से निकल के आ गई। जाते ही मुझे बहुत आज़ादी महसूस हुई। बहुत मतलब ऐसे बिल्कुल घुटन भरा वातावरण, 3 महीने का आप पीट रहे हो, मतलब आपकी इतनी ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान कर रखा है आपको कि किसी टाइम पे हंस रही हूँ तो आवाज़ खेप आ गया, इस तरीके की चीज़। रो रही हूँ तो सारे हमेशा रोती रहे है। कपड़े मेरा मन नहीं कर रहा खरीदने का, तो ये कपड़े खरीद, तेरी शादी करनी है, इस तरीके का जो एनवायरनमेंट था उससे बाहर निकली मैं। मेरे ताऊ का लड़का था,
उसने एक डंडा ले रहा था वो, उसने मेरी आँख पे इतना जोर का यहाँ पे डंडा मारा। उसने कहा कि हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, लड़का पसंद करने के लिए नहीं भेजा था। और वो मेरा मतलब मेरे ताऊ का लड़का, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। मेरा जो रियल ब्रदर है उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उस मेरे भाई से। So this guy tells me that मेरे घर में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते हैं। Then he was like हमारे घर में नौकर चाकर नहीं होते, so you have to do your own work, mopping, sweeping and everything. I was like okay. And then he tells me that अच्छा अब आगे क्या करना है, पढ़ना है। And then he suddenly jumps on to saying that he was doing his internship I guess. I think I'll stick around with this job and all, and then we'll get shifted to Australia. अब ज़िंदगी तो हमें ही बतानी है, तो he had this entire plan and he has all kind of horrible things. He's telling me all those things in my house. Don't I have a life? Don't I have ambitions? Don't I have I want to make responsible choices in my life, so I should be given a chance, an opportunity. So it has been a whole lot of struggle. It has been going on for I think past 6-7 years. It's still going on. It's become a part of my life, so I don't see it as a struggle anymore. It's just been there. I feel as if it's always been there. वो समझी वो मेरे पिता हैं, मेरे मन को जानेंगे, मेरे मन को जो भावेगा वो उसको अपना लेंगे। पर मान की खातिर काट दिया उसे, जिंदा ही धरती में पाट दिया। मान की खातिर काट दिया उसे, जिंदा ही धरती में पाट दिया। तड़पती आत्मा कहे छोड़ के बंधन सारे, चल तोड़ के बंधन उड़ जा रे। पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा कि हम हरियाणा में परफॉर्म करेंगे, हरियाणा के लोगों के सामने। अरे हे, अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, अरे इस दुनिया से नहीं करेंगे हम दोनों। Suddenly I thought there might be certain teachers who will know my grandfather, and I thought, okay, do I want them to recognize me? And when I went back home, my Nana ji asked me, how was it? Like, it went nice. Like, did people come and praise you? They talk to you? I said, no, it was the other way around, and that makes me feel as if the play worked. He was like, क्यों? क्योंकि नाना जी यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी से हैं, जाट कम्युनिटी से, तो ऐसे लग रहा था कि पसंद नहीं आएगा। तो लाइक ऐसा क्या है तुम्हारा प्ले? लाइक हमारा प्ले इज़ अगेंस्ट द पीपल जो अगर कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, भाग रहा है, तो उन्हें मार देते हैं। हिज अब्रप्ट क्वेश्चन, तो तुम क्या कह रहे हो? अपनी मर्जी से शादी करो, घर से भाग जाओ। एंड ही गॉट अप एंड ही लेफ्ट। द लास्ट सीन ऑफ आवर प्ले, जब पगड़ी होती है और हम उसे गिरा देते हैं, बिलीव मी दैट वाज द टफेस्ट डिसीजन प्ले के लिए कि क्या हम इसको ऐसे फेंक दें। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द गर्ल्स जो गिराती थी। यूज्ड टू बी टफ फॉर मी टू थ्रो इट बिकॉज बचपन से आई हैव सीन माई नाना केयरिंग सो मच फॉर हिज पगड़ी। शादी में कुछ भी देयर वुड बी थिंग्स लाइक प्रेस करो, चरख करो, खड़ी रहनी चाहिए उसका कलगी एंड ऑल।
नौजवान आदमी की बुद्धि कम काम करती है, वो सिर्फ अपने तुरंत के प्रभाव को देखता, उस स्वाद को देखता, बाकी आगे पीछे का ज्ञान नहीं होता, उसका तजुर्बा इतना नहीं होता। एक जो हमारे रीजन ऑफिसर्स हैं वो सोचते हैं सब कुछ एक हो जाए। जो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं, एक हमारी ये जो असभ्य ऐसी बहन बेटी सभी नहीं है, सब एक जैसी नहीं होती, हमारी इज्जत की रखवाली होती है। लेकिन जो असभ्य ऐसी हैं वो भी ये सोचते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो जाए पशुओं की तरह, और ये परंपरा पुरानी जो है ना ये टूट जाए तो तुम्हारी मौज रहेगी। ये जो हम कहते हैं ना कि जाति पाति तोड़ो, कोई जाति पाति नहीं, उसमें क्या है कि श्रवण जाति का आदमी तो उससे बचेगा, थोड़ा बचता है, नहीं तो नहीं बचता है सारे समाज में कहीं नहीं। और जो दूसरी वो है दलित वर्ग, वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो लड़की उदाहरण के तौर पे अगर अपने गांव के अंदर किसी दलित लड़के के साथ जो भूमिहीन तबकों से आते हैं उनके साथ अगर शादी का रिश्ता बना ले, तो उस शादी के अस्तित्व में आने मात्र से ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो हमारे यहाँ पे ज़मीन के जो मालिकाना हक के जो रिश्ते हैं, और इसी तरह से जो पितृ सत्ता का जो गलबा है, मतलब ये तीनों एकदम बिखर जाते हैं। अगर हुक्का पानी बंद की बात हो, बहिष्कार की बंद की बात हो, या गाँव निकाले की बात हो, तो ये किन किन मुद्दों पर इसके संदर्भ? ये किन किन मुद्दों पर यही है ना, जैसे अभी मैंने बताया भाई, जैसे ये खास ज़्यादा था तो यही मुद्दा है, मोटा मुद्दा तो यही है कि हाँ, जो ये गोत्र का है ज़्यादातर मुद्दा, और बाकी गाँव निकाला ऐसे खाम खा किसी को नहीं देते। बलात्कार या हत्या के मामले में आप गाँव निकाला देते हैं? नहीं देते। बीच में उसने मेरे पास फ़ोन नहीं किया जब मैं 3 महीने घर पे कैद थी। ऐसा लड़का जो मतलब इस सिचुएशन में भी आपके साथ नहीं होगा, वो आगे ज़िंदगी में क्या साथ देगा? वो तो मैं बच गई हूँ, जिंदा हूँ, नहीं तो मर भी जाती हैं लड़कियाँ इतनी। मेरे पापा, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि लड़का तो था नहीं कि जिससे मैं भाग के मैरिज कर लूँगी। एक चीज़ तो ये थी जो मुझे बचा गई। आंटी चलो एक बार यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं, बस इसी गली में एक मीटिंग कर रहे हैं, चलिए। कोई नहीं, बेरा तो बता देंगे हमें। चलो, मैं 10वीं में थी तब मेरी एक क्लासमेट थी, वो इंटेलिजेंट लड़की थी, तो ये पता चला कि उसको मार दिया उसके घर वालों ने। उस टाइम पे हम भी यही सोचते थे, वो उसको ये कह के कि भाई वो किसी लड़के के साथ थी, वो गंदी लड़की थी। ये मतलब जो चरित्र की जो परिभाषा ना, ये भी बदलने की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले हम दोनों को मार देंगे? उसने कहा कि हाँ हो सकता है। तो मैंने कहा आप बताओ, अब तैयार हो, इतना बड़ा हम स्टेप लेने जा रहे हैं? उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ।
बस इतनी बात मेरी लास्ट टाइम मोना से हुई थी, फिर मैं मना कर दिया, मैंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो उसके बाद फिर गुस्से में ये ज़बरदस्ती फिर मुझे चाचा और भाइयों के साथ गाड़ियाँ बिठा दिया यूपी पुलिस ने। मुझे साहिबाबाद थाने लेके चले। रास्ते में मुझे ट्रक के नीचे दरवाज़ा खोल के इन्होंने यूँ कहा गाड़ी का कि तो ट्रक के नीचे दे देंगे और तू स्टेटमेंट दे दे, ऐसे ऐसे कि मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसी ने उसकी बॉडी को देखा हो या किसी ने उसे मरा हुआ देखा हो। तो यही मुझे अभी भी लगता है कि वो ज़िंदा है। चाहे बूढ़ी ही हो जाए, बूढ़ी निकल के तो आएगी कभी ना, सच तो सामने आएगा ही। एक उनका रिश्तेदार था, हमारे घर आया और उन्होंने कहा कि बुआ समझौता कर ले और ठीक रहेगी। 2 बेबे हैं, एक को बाहर आ रहा है, तो इसका इनका गला कुछ कर दिया तो फिर कड़ा लगेगी 2। फिर उसका जाने के बाद मेरी माँ ने कहा बेटी इन्हों का देखिए जित मतलब भाई का कुछ कर दिया या तारा कुछ कर दिया तो फिर मतलब क्या रहेगा। मैं कहा माँ मतलब यह तो मतलब सोचें ही है कि भाई या तो डर या पैसे तो काम चला नहीं भी इनका, पैसे देने की तो कोशिश कर ली, अब ये सोचे कि डर के मारे ही कर लें। मैं कहा कुछ जो होना है वो तो हो ही रहेगा, मैं समझौता नहीं करना बिल्कुल भी। तो बस उस दिन के बाद फिर मेरी माँ ने भी कहना छोड़ दिया और फिर ऐसे ही फिर ये लड़ते लड़ते फिर ये फैसला आ गया। Punjab and Haryana High Court has commuted the death sentence of the 4 convicts to life imprisonment in the Manoj Babli murder case. And the accused include the prime conspirator, Ganga Raj, who's been acquitted. Karnal Court had pronounced death for 5 and life sentence for 2 accused for killing Manoj and Babli of Kaithal for marrying within the Gotra. सीमा, माँ जी। सर आज मेरे से बोलना नहीं चाह रहा। ये सेशन कोर्ट में थे तो बहुत बढ़िया फैसला आया तो हम बहुत खुश हुए, और जो ये हाई कोर्ट से फैसला आया है, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, इससे हम बहुत दुखी हैं।
और ये फैसला हमारे खिलाफ अन्याय का फैसला दिया है। जो ये जेल के अंदर बैठे बैठे सुपारी दे रहे हैं, तो ये बाहर आ गए हमें और भी खतरा बढ़ गया। एक ये निमरी गांव पानीपत का था, इसको 25 लाख की सुपारी देकर मेरी बेटी का मर्डर करने को मधुबन कॉम्प्लेक्स में भेजा था। असल में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दे आके कोई। जैसे मनोज बबली को किया वैसे हमको कर देंगे, कल को ऐसे ही फिर बरी होके आ जाएंगे। हमेशा पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ता है। तो ये कोई ज़िंदगी थोड़ी ही है, ज़िंदगी नहीं है। अपनी मर्जी से, अपनी मतलब आज़ादी से आदमी कहीं भी घूमे फिरे, कोई भी काम करे, तो वो होती है ज़िंदगी। तो एक तो घर से बच्चे गए, ऊपर से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऊपर से कैद में रह रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनकी कैद सबको दिखती है, उनकी सज़ा सबको दिखती है। सही करने वाले भी हैं, गलत करने वाले भी हैं उनके लिए, लेकिन हमारी सज़ा किसी को नहीं दिख रही है। सुरक्षा तो मनोज बबली को भी मिली हुई थी, ये भी देखने वाली बात है। फिर अगर वो उन दोनों को किडनैप करके इतनी बुरी तरीके से मार सकते हैं, तो क्या पता कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। उनको ही बरी कर दिया जो बराबर के भागीदार थे इसमें। गोल्डन मोमेंट्स सच्ची में ही है। मुद्दत की बीमार सकी तन फूक लई काया। मुद्दत की बीमार सकी तन फूक लई काया। तेरे नाम का परदेसी तेरे बागा में आया। कदे पच उसने टोव टक्कर मारे मुन्ने रोवा। कदे पच उसने टोव टक्कर मारे मुन्ने रोवा। आए जल्दी तू बचपन की सजन तय मेट लिए मन की सजन तय मेट लिए मन की। जिसकी मारी रोया करती सारी जिंदगी खोया करती मिला दूं ये सजन तय मेट लिए मन की सजन तय मेट लिए मन की। हाय परदेसी रोज रट्या करती।
आए परदेसी रोज रट्या करती ये बन बन का तस्वीर यार की रोज मिट्या करती ये बन बन का तस्वीर यार की रोज मिट्या करती कदे पच उसने तो टक्कर मारे मन रोवे कदे पच तो टक्कर मारे मन रोवे आए जद्दी तो बचपन की सजन तै मेट लिए मन की जिसकी मारी रोया करती सारी जिंदगी खोया करती मिला जूं ये सजन तै मेट लिए मन की सजन तै मेट लिए मन की ये तावड़ करके चाल सकी क्यों मानटे में खोवे हे तावड़ करके चाल सकी क्यों मानटे में खोवे आए कदे परदेसी चल्या जा तू पैर देख रोवे कदे परदेसी चल्या जा पैर देख कदे पच उसने तो टक्कर मारे मन रो कदे पच न तो टक्कर मारे मन रो आए ची समेट तन की सजन तै मेट लिए मन की सजन तै मेट लिए मन की जिसकी मारी रोया करती सारी जिंदगी खोया करती चाल मिला जूं ये सजन तै मेट लिए मन की सजन तै मेट लिए मन की ये तावड़ करके श्रेष कमर के गाल दिए माला हे तावड़ करके श्रेष कमर के गाल दिए है माला ये मुखरिया बन तेरा बटेऊ सपाट जा चला मुखरिया बन तेरा बटेऊ सपाट जा चला शर्मा जी की छाया के मैं खिलगी दल माया के मैं शर्मा जी की छाया के मैं खिलगी दल माया के मैं इची समेट तन की सजन तै मेट लिए मन की सजन तै मेट